बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जनरल अमजद शोएब की जो है वो ज़मानत भी मंजूर होगी। ना सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है बल्कि उनको रिहाई भी मिली है और उनका केस भी ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह के ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि इतने बुज़ुर्ग शहरी और इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी अमजद शोएब को जिस तरह से इन्होंने एफआईआर काट के और वो मिसाल दे रहे थे, उसके ऊपर मिसाल दी थी उन्होंने कि ऐसा अगर ऐसा कहें तो अगर ऐसा कहें तो 3 दफ़ा अगर इस्तेमाल किया उन्होंने। ये इमरान खान के शो में उन्होंने बात कही थी और उसके ऊपर जो है एफआईआर काट के उनको जो है मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया और पहली पेशी में उनको 4 दिन की जो है वो कस्टडी में भेजा गया, रिमांड में भेजा गया और आज जो है उनकी सुबह बरियत भी हो गई और उनका केस भी ख़त्म कर दिया गया। ये सिर्फ एक तवज्जो हटाने का वो था जो राजनपुर का जो जलसा जो इलेक्शन जीते थे उससे फ़ौरन बाद ये एक गिरफ्तारी करके, हालांकि इनके पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हक की और सच की बात कर रहे थे। तो ये इनका जुर्म था। उन्होंने जाते हुए एक लफ्ज़ कहा कि एक उन्होंने बहुत अच्छा सा शेर कहा कि एक वो बन गई है कि सर उठा के चले, इस जो निज़ाम में सर उठा के चले उसके लिए प्रॉब्लम बन गई। दूसरी अहम खबर आपको बताता चलूं, आज मार्केट में डॉलर इंतहाई ऊंचा चला गया और वजह कल 7 रुपये गया था ऊपर, आज 18 रुपये ऊपर चला गया सुबह ही सुबह जब मार्केट खुली। वजह वजह मुख्तलिफ लोग ये बयान कर रहे हैं कि जी कोर्ट का डिसीजन है, एक तरह से बता रहे हैं, लेकिन ये वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि आईएमएफ की जो डील लास्ट वीक में शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कंफर्म की थी कि इस रवां हफ्ते में जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो अभी तक नहीं पहुँचे, किसी उस पर नहीं पहुँचे, बल्कि आईएमएफ की तरफ से मज़ीद डिमांड्स बार बार दी जा रही हैं कि आप ये भी कर लें, आप ये भी कर लें, आप ये भी कर लें। उन्होंने जो कल पेट्रोल का जो लेवी था वो दोबारा बढ़ाने का जोर दिया। बिजली के प्राइसेस आज 3.5 रुपये पर यूनिट इजाफा कर दिया गया है। उसके साथ ही इमरान खान साहब का इस पर ख़ास रद्द अमल आया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सोशल मीडिया पे एक मैसेज किया, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रुपी स्लॉटेड लॉस्ट ओवर 62%, 110 rupee per dollar in 11 months of PDM. This has increased public debt alone rupees 14.3 trillion and historic 75-year high inflation 31.5% Pakistanis pay in heavy price of regime change conspiracy where a bunch of criminals have been foisted upon the nation by ex-chief of army staff। उनका कहना ये था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रुपी का जो इन्फ्लेशन है, रुपी को जिस तरह से काटा गया है, जिस तरह से कसाबत की गई है उसके ऊपर कि 62% इन्फ्लेशन, यानी कि अगर किसी बंदे के पास आज से 11 महीने पहले 1 लाख रुपए था, अब उसके पास वही 1,38,000 रुपये बन गया है। यानी कि 11 महीने पहले अगर आप 1 लाख की जितनी चीज़ें परचेज़ करते थे, अभी उतनी चीज़ें आपको 1,68,000 रुपये में भी नहीं आएंगी। यानी कि वो आपका जो 1 लाख रुपये है वो 38,000 रुपये रह गया है। 62% जो हायर हुआ है जो डॉलर की कीमत में, और रुपी की जो गिरावट आई है 62%, मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन का रेट अभी भी इमरान खान साहब ने एक तरीके से उस पर ज़रा हल्का हाथ रखा है, वरना इन्फ्लेशन रेट जो है 40% से अबव है, ऊपर नीचे होता रहता है, 40% से अबव इन्फ्लेशन जा रहा है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, हिस्ट्री 75 ईयर में जो हमारे कर्ज़ों में इजाफा हुआ है वो 14.3 हज़ार अरब रुपए का इजाफा हुआ है। आज की जो पैसे की जो गिरावट आई है उसकी वजह से।
ये सब क्यों हो रहा है? ये रिजीम चेंज की जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई है, उसकी वजह से हम इस अताप का शिकार या पाकिस्तानी अताप का शिकार होते हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में अक्सर ये बात कही है कि इस रिजीम चेंज का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को हुआ है, जिन्होंने इसकी हैवी प्राइस पे की है। आप यकीन करेंगे कि इस वक्त जो महंगाई की जो शरह है नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। आम सफ़ेद पोश जो है वो 2 टाइम की रोटी खाने से भी मजबूर हो गए हैं। एक टाइम अपनी जो ज़िंदगी का जो मेयार है उसको गिराते जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ख़ता गुर्बत से भी नीचे आ चुके हैं। उनको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किलों से नसीब हो रहा है। शरह सूद में इजाफा आज फिर कर दिया गया है। शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये शरह सूद इमरान खान के दौर में 11% होता था तो बड़े चीखें निकलती थी कि जी कारोबार रुक गया है। 9% पे ले आए थे जब हुकूमत से फारिग हुए थे इमरान खान, या हुकूमत का ये रिजीम चेंज किया जा रहा था, उस वक्त तकरीबन 9 से 10% तक का एक इन्फ्लेशन चल रहा था। अब वो जो है 17% से आज बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये एक बड़ी तबाही की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जिस तरह से ये जो एक महंगाई का रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में गिरावट हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है। ये एक बहुत तकलीफ़ देह हालात इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं। मेरे पास मज़ीद अपडेट्स हैं, मैं उनको दूसरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अपना और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा, रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।